तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो अंतिम पेपर है ये आपका सुबह 14 दिसंबर के दिन है। इसी श्रृंखला में मैंने मैथ्स की प्रॉपर तैयारी करा दी, तो पूरे का पूरा पेपर आया है। मेरे दोनों पेपर में अभी भी जाके मिलान कर सकते हैं। चलिए, साइंस का अपन ने सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया, क्योंकि देख लीजिए आप सभी जानते हैं, ठीक है, बढ़िया से मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी वार्षिक के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वार्षिक में बेटा पेपर लीक नहीं होते हैं। और यदि कोई बच्चा वास्तव में जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए। साइंस का जो प्रॉपर तैयारी अपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से समझाने का कोशिश करूंगा, धैर्य से और शांति से सारी चीजों को समझने की तुम आप भी कोशिश करना, है ना। चलिए, जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। देखिए, जल का पीएच मान कितना होना चाहिए आप स्वयं बताओ, क्योंकि 7 से कम वाला होता है अम्ल, ठीक है, 7 से कम वाला क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से अधिक वाला होता है क्षार, ठीक है। और जो जल है ना वो है उदासीन, और उदासीन जो चीजें होती है उसके लिए, ठीक है, उदासीन जो चीजें होती है उसके लिए आपका पीएच मान होता है 7, ठीक है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आप खुद ही बता दो कि यहाँ पर पीएच मान आ जाएगा 7, क्योंकि 7 से कम वाला आपका अम्ल है, 7 से अधिक वाला आपका क्षार है, तो ये उदासीन है, और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में शुरू होती है, किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना पौधे की पत्तियों में होती है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन से है, ठीक है। इंसुलिन ये मानव निर्मित हार्मोन है, थायरोक्सिन भी, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन जो है ना ये पौधों का हार्मोन से है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, याद है आपको, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो और पराग कोश से पराग कण यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे परागण कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, परागण। तो चलिए, पराग कोश में क्या है, पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पेयर्स पाए जाएंगे, ना कि जोड़े पाए जाएंगे, ठीक है। टोटल यदि गुणसूत्र पूछ ले वो, तो एक गुणसूत्र एक जोड़े में होते हैं 2, तो टोटल गुणसूत्र कितने बने आपके, 46, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि जोड़े में के हिसाब से 23 दूनी 46। लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो एनुअल के लिए आप बिल्कुल समझ लीजिए, एनुअल के लिए नोट करके रख लीजिएगा, डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर, ठीक है। चलिए, यहां से अपन बात करें तो पीएच वैल्यू है इसकी 7। ये आपका दूसरा जो रहेगा वो रहने वाला लीप, ठीक है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। और अगला है आपका पोलन ग्रेन्स, और 23 पेयर्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और डाईऑप्टर यहाँ से आंसर ठीक रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी बेटा है ना ग्रुप में जो बच्चा नहीं जुड़ा है, इसी कारणवश मैंने क्या होगा, कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने मोबाइल भी स्विच ऑफ रखा था, आज मैं प्रॉपर मोबाइल को चालू भी रखूंगा, ठीक है। और साथ में आप ग्रुप में जुड़ते जाइएगा। इसकी पीडीएफ, ये जो साइंस की मैंने अभी शुरुआत में होती है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों, एकदम फ्री, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए आप जुड़िएगा, बिल्कुल प्रॉपर आपको गाइडेंस भी करूंगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, जब आयनों का आदान प्रदान होगा, धनायन और ऋण आयन दोनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है वो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, ये होते हैं आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है, तो कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कैसी होती है, कुचालक, ध्यान रखना है ना। यदि पूछ ले धातुएं, तो धातुएं जो होते हैं वो सुचालक होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आधात्विक ऑक्साइड तो कैसे है, अम्लीय है, लेकिन धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड वो आपके क्षारी होंगे, ठीक है भैया, उल्टा करना है नहीं तो पता चले। अब आगे देखिएगा, तंत्रिका, तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका, तंत्र की जो प्रमुख इकाई है उसे कहते हैं न्यूरॉन, और दो तंत्रिकाओं के बीच जो स्थान होता है ना उसे सिनेप्स कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, दो तंत्रिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स।
मनुष्य में जनन होता है, देखो मानव में जो होता है नर और मादा दोनों के कारण संतान पैदा होती है, यानी कि इसमें लैंगिक जनन होगा, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। और जिसमें ऐसी जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जनन है वो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन आवर्धन नाम कहते हैं। हो गया। चलिए यहां से अपन बात करें ये बात, ठीक है। यदि किसी बच्चे ने अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़ जाइएगा। एक बच्चे ने अभी मैसेज किया कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। तो ये बात सारी के सारे बच्चे जुड़ जाइए, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, मैंने कहा ना, ठीक है। आप तैयारी करिए बस, है ना, केवल और केवल तैयारी करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वार्षिक परीक्षा में बेटा कोई पेपर लीक नहीं होता है, ना मैं लीक करूंगा ना कोई जमाने में लीक होगा, तो मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। 6 तरह के मॉडल पेपर अभी से प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ग्रुप में मैं एप्लीकेशन भी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगा वह सारी चीजें, है ना। चलिए जुड़ जाएगा ग्रुप में। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है, यदि अपन नेफ्रॉन की बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई को अपन नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। तो यहाँ पर आपका पहला हो गया ये, ठीक है, संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो जनन होता है, हाइड्रा में जनन कलिकायन या मुकुलन होता है, क्योंकि कलिकायन मुकुलन ऐसा जनन होता है जिसमें जो जनन की ऐसी अवस्था होती है जिसमें मुकुल या उभार पाए जाते हैं, और वो जो मुकुल और उभार है, जैसे अपन बोलते हैं ठुस्सा, थोड़ी बहुत चीजें जैसे नई पत्ती फूटे ना, तो वहां पे जैसे भेड़ा टाइप रहते ना, उनकी बात चल रही है, तो वहां से एक नया जीव का उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं कलिकायन मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, देखिए अपसारी लेंस होता है अवतल, और अभिसारी, ध्यान देना, अभिसारी, सारी हो गया आपका उत्तल लेंस, क्या जाएगा उत्तल, और अपसारी क्या जाएगा आपका अवतल। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, 5वां हो जाएगा ये। और छठा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है किलोवाट घंटा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर प्रॉपर अपन देखते हैं, ये यहाँ से आपका है। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर देता हूँ मैं। ये है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है तीसरे का, और ये है आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई यानी पहला, और कनकेव मिरर ये चौथा है, सॉरी चौथा है, और ये किलोवाट छठा है बिल्डिंग। ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? खा लेना, है ना, अभी भी मौका है, बिल्कुल। आप तो रोटियां खाओ, आराम से खाना खाओ, उसके बाद में बैठो यार पढ़ने के लिए, अभी इतनी भी जल्दी क्या है। मेरे बाबू खाना खाओ बिल्कुल तरीके से ना, मैं सहयोग करूंगा प्रॉपर। बेटा ये सारी चीजें मजाक की बातें हैं, पर लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, वार्षिक पेपर के लिए बेटा कोई भी पेपर लीक नहीं होता है। ग्रुप में जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। एक बार आप मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर है उनको प्रोवाइड कर लीजिए, आपको लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़िएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th 12th आपका भाई बहन है, तो 8th 9th 10th 11th 12th 5 विषयों के लिए मैं पीडीएफ तैयार कर चुका हूँ, मॉडल पेपर होगी, और 5 ही क्लासों की आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका हित हो सके, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, यही हमारा, ठीक है, मकसद भी है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना जो है संक्षारण अभिक्रिया है। क्या है? संक्षारण अभिक्रिया। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए, लिखिए। तो उष्मा की 2 सुचालक धातु है सिल्वर और कॉपर, Ag और Cu। गलती से मैंने ये दूसरे का आंसर यहाँ पे है, ये Ag और Cu, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। मानव जनन में शुक्रजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होती है। दर्पण फॉर्मूला जो है वो आपका लिख देना है A1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U, ठीक है, ये आपका दर्पण फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस फॉर्मूले में, सॉरी देखिए ये मिस्टेक हो गई मेरे हाथ से ना,
बेटा दर्पण फॉर्मूला जो होता है ना प्लस होता है, कंफ्यूज होता है कभी कभी इसमें भी। लेंस सूत्र जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है ना। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी, बैगनी रंग का सर्वाधिक आपका क्या होता है? सर्वाधिक विचलन होता है। तो बैगनी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है क्या? तो मनुष्य जो है ना मांसाहारी जीव है, ये ऑप्शन में दिया है मांसाहारी, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य होता है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी मतलब कभी तो ये, ठीक है, कभी तो ये भाई साहब भगत बन जाएगा, रात में ना बिल्कुल मुर्गा तीतरा खाएगा, सुबह भगत बन जाएगा, तिलक लगा के उस भगवान के मंदिर में जाएगा। विभवांतर का जो मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो वोल्ट है, तो बिल्कुल सत्य बात है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान देना है ना, निकट दृष्टि जो दोष है उसके लिए अवतल, और दूर के लिए आपका, दूर के लिए देखिए इसमें वर्ण ढूंढिए कितने अक्षर है, 1 और 2, तो इसमें आपको है ना उत्तल लगा दो, 3 अक्षर उत्तल। और दूर दृष्टि सॉरी निकट है, निकट, निकट में कितने अक्षर है? 1 2 3, एक अक्षर बढ़ाना है, एक अक्षर बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा? अवतल, 4 बढ़ जाएगा। पढ़ गई बात, क्योंकि दूर 2 है तो कितने वाला? 3 वाला, और 3 है तो 4 वाला, बस इतने को दिमाग में बिठा लेना है ना। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया था, बिल्कुल सत्य बात है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो सोडियम जो है आपकी, ठीक है, एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल राइट बात है। कुलाम, कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, तो कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्लों के तनुकरण में उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य रहने वाला, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका ट्रू है, फिर ट्रू, फिर ट्रू 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 ट्रू। ये वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? चलिए पहले पेपर को देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन देता हूँ पीडीएफ के थ्रू आपको। ये हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9, ये 10 हो गया इतना। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम को समझाइए, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। परावर्तन के नियम को बताइएगा। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताने आपको, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी इसके CH4CO2। यहाँ से देख लीजिएगा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तनांक हो गया है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 21 हो गया इतना। ये रख देते थोड़ा सा नीचे, ये बातें हैं तेरी। ये देखो, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया था? सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, याद कर लेना आप, ठीक है। और एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। मैं कह रहा हूँ बेटा प्रॉपर आप समझिए मेरी बातों को, विश्वास कीजिए। 6 मॉडल पेपर कर लोगे तो 85% पक्का है, ठीक है। उसके लिए कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं मेरे, ठीक है। कोई पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, या अभी कभी कभी मोबाइल इसलिए बंद करना पड़ता है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसे ये मान के चलिए, ठीक है। तब मेरे को अब मोबाइल, मेरे पास क्या 1000 मोबाइल थे ही नहीं, एक में स्क्रीन में बता रहा हूँ, एक ही लटका हुआ ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं बेटा, तो थोड़ा समझिए बातों को। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं आपकी पूरा मैं हेल्प करूंगा। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक को गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। ये देख लीजिए एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटोन। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है? हो गया इतना। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं?
कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, क्योंकि इतना। यहां से अपन देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को समझाना है, ये देख सकते हैं आप। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिएगा। ओम के नियम को समझाइए। फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम को समझाना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग बताना है। ये हो गया विद्युत फ्यूज। अपवर्तनांक हो गया। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। पारिस्थितिकी घटक क्या है, हो गया इतना। ये हो गया आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? ये यहां से देख सकते हैं आप, प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र। 3 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है आपको। कांच से के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। अम्ल और क्षार में अंतर। व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र 2 उपयोग बताने हैं। साबुन की सफाई की क्रियाविधि। यहाँ से देखिए इतना एक अम्ल में रासायनिक गुणधर्मों में अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर आप